चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं। खबर इटली से है। इटली में मेलोनी सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी में है। इटली की सत्ताधारी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने संसद में एक नया बिल पेश किया है। इसके तहत पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी का कहना है कि यह कानून इस्लामी संस्कृति, अलगाव और धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए लाया जा रहा है। कानून के मुताबिक अगर स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, दुकान, सरकारी इमारतों में ऐसे कपड़े पहनना पूरी तरीके से बैन होगा जो चेहरे को ढकता है। इसमें बुर्का और नकाब दोनों शामिल हैं। हालांकि विधेयक में सिर्फ बुर्का और नकाब ही नहीं, बाकी ऐसे कपड़ों पर भी बैन है जो पहचान छिपाते हैं, मतलब जिससे आइडेंटिटी आप कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई इस कानून का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानून तोड़ने वालों पर 300 से 3000 यूरो का जुर्माना यानी करीब 28,000 से लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इटली की मेलोनी सरकार का कहना है कि यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से प्रेरित नफरत और सामाजिक कट्टरवाद को कम करने के मकसद से उठाया गया कदम है। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी का मानना है कि खुला चेहरा जीवन में पारदर्शिता का प्रतीक है, इसलिए कानून सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अहम है। इटली के कुछ नॉर्थ इलाकों में पहले ही ऐसी पाबंदियां हैं जहां 2015 से सरकारी इमारतों और अस्पतालों में चेहरा ढककर एंट्री करने पर बैन है। नोवार और लोम्बार्डी शहर में यह कानून लागू है। अब सरकार पूरे इटली में इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले अब आपको यह बताते हैं कि इटली की सरकार के इस नए बिल में आखिर क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो सबसे पहले तो यह कि पब्लिक प्लेस पर पूरी तरह चेहरा ढकना जुर्म होगा, अपराध होगा, इसे बैन कर दिया गया है। बुर्का, नकाब या चेहरा ढकने की कोशिश की गई तो इस पर प्रतिबंध है, ऐसा नहीं कर सकते। कानून का उल्लंघन किया, कानून नहीं माना या कानून तोड़े तो ऐसे लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम 28,000 रुपए से लेकर, हम आपको कन्वर्ट करके बता रहे हैं जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी हो। हालांकि ये जुर्माना वैसे तो यूरो में है, लेकिन इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये जुर्माना 28,000 रुपए से लेकर लगभग 3 लाख रुपए तक का हो सकता है। चेहरा ढकने वाले पहनावे पर मजबूर करने पर भी सजा दी जा सकती है, यानी कि किसी को जबरन ये कहा जाए कि आपको चेहरा ढकना होगा, आपको नकाब पहनना होगा, आपको बुर्का पहनना होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी जो मजबूर करेगा उसको भी सजा दी जाएगी, उसको 2 साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धार्मिक संगठनों की फंडिंग पारदर्शी करने का प्रावधान भी किया गया है, यानी कोई भी धार्मिक संगठन अगर पूरी दुनिया से कहीं से भी पैसा ले रहा है, फंड ले रहा है, तो उसे पारदर्शी करना होगा, उसे ये बताना होगा कि आखिर ये पैसा कहां से आया है, किस लिए आया है, इसका किस मकसद के लिए खर्च किया गया है। बिना मान्यता वाले संगठनों को आमदनी और खर्च दोनों दिखाना होगा। इससे यह पता चलेगा कि कहीं यह पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं। वर्जिनिटी टेस्ट और जबरन शादी भी अपराध माना जाएगा। इन अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया। फिलहाल इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पास संसद में बहुमत है, इसलिए इस बिल के पारित होने की संभावना बहुत प्रबल है, बेहद मजबूत है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि यह बिल बहुत जल्दी कानून बन जाएगा, यानी कि इसको कानून बनने से इटली में कोई नहीं रोक सकता। हालांकि सरकार ने अभी इस पर बहस की तारीख तय नहीं की है। हालांकि आपको यह भी चलिए बताते हैं कि इटली में कोई भी बिल पास कैसे होता है, मतलब सरकार कोई बिल लेकर आती है तो उसको कानून कैसे बनाया जाता है, और मेलोनी सरकार के पास दोनों सदनों में कितना स्ट्रेंथ है, क्या दोनों सदनों में उनके पास बहुमत है, क्या वो इस बिल को पास करा पाएंगी, उनकी सरकार से पास करा पाएगी। आइए जानते हैं कि इटली में आखिर कोई भी बिल कैसे पास होता है। जैसे भारत में होता है, भारत में 2 सदन हैं, ऊपरी सदन, निचली सदन। ऊपरी सदन को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं और निचली सदन को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। इटली में भी 2 सदन होते हैं। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में 400 सीटें हैं, बहुमत के लिए 201 सीट चाहिए वहां पर। सीनेट में 200 सीटें और बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए। दोनों ही सदनों में मेलोनी सरकार के पास बहुमत है। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में मेलोनी सरकार के पास 241 सीटें हैं और सीनेट में 101 बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन 120 सीटें मेलोनी सरकार के पास है। यानी अब जब इटली की सरकार ने ऐसा कानून लाने का फैसला कर लिया है तो यकीन मानिए कि इस फैसले को शायद नहीं रोका जा सकता और अब ये कानून बन जाएगा, क्योंकि मेलोनी सरकार को रोकने के लिए विपक्ष के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है
वहां के दोनों सदनों में, इसलिए कानून बनने वाला है और बनकर रहेगा। लेकिन अगर बात करें क्या इटली ऐसा है, ऐसा मुल्क है जो पहली बार ये कानून लेकर आ रहा है, या फिर इससे पहले किसी और देश में ऐसा नहीं देखा गया, इटली ने पहले कदम उठाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कानून लाने वाला इटली कोई पहला देश नहीं है। इससे पहले भी 20 देशों ने इस तरह का कानून लाया है। यूरोप के कुछ देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में भी ऐसे नियम पहले से लाए गए, ऐसे कानून पहले से हैं। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि कई मुस्लिम कंट्रीज भी ऐसे हैं जहां पर बुर्के पर रोक है, और कई देशों में बुर्के पर बैन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। जरा मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के किन देशों ने बुर्के पर रोक लगाई है। शुरुआत करेंगे फ्रांस के साथ। फ्रांस में बुर्का नहीं पहन सकते। फ्रांस यूरोपीय कंट्री है, बड़ा यूरोपीय कंट्री है। इसके बाद वहीं पर आप बगल में स्विट्जरलैंड ले लीजिए, वहां पर भी आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं। वहीं पे आप अमेरिका के थोड़े बगल में चले जाइए, कनाडा में, वहां पर आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं। भारत के पड़ोस में आ जाइए, चीन में बुर्का नहीं पहन सकते हैं। श्रीलंका में भी यही स्थिति है, वहां पर भी बैन है। जर्मनी में भी नहीं पहन सकते हैं, ऑस्ट्रिया में भी नहीं पहन सकते हैं। डेनमार्क, अफ्रीका, बुल्गारिया, नीदरलैंड, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ट्यूनीशिया और मिस्र में बुर्का नहीं पहन सकते हैं। बुर्का, नकाब, हिजाब, चादर, अबाया को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। जिन देशों ने बैन लगाया उनका यही कहना है कि चेहरा ढकने वालों की अगर बात करें तो वो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि ये पारदर्शिता के प्रावधान में व्यवधान है। इससे लोगों की पहचान मुश्किल हो जाती है। साथ ही ये देश अपने राष्ट्रीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने का हवाला भी देते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इन प्रतिबंधों को व्यक्तिगत आजादी पर हमला मानते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों पर अटैक मानते हैं और कहते हैं ये उनके पर्सनल जो धर्म है उनके मानने के खिलाफ है। साथ ही इन देशों में काफी सख्त कानून है। दुनिया में हिजाब को लेकर क्या प्रावधान है, दुनिया के मुल्कों में बुर्के को लेकर क्या नियम है, नकाब को लेकर क्या नियम है, आप ये भी जान लीजिए। देशों के नाम तो हमने आपको बता दिए, कहां कहां पर क्या स्थिति है। फ्रांस में बुर्का बैन करने वाला यह पहला यूरोपीय देश था। 2011 में बैन लागू हुआ और उसके बाद से चला आ रहा है। यहां पर 13,000 के जुर्माने का प्रावधान है। जबरन बुर्का, हिजाब अगर पहना दिया किसी को तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। बात अगर बेल्जियम की करें तो बेल्जियम में भी 2011 में ही बुर्के पर बैन लगाया गया। नियम नहीं मानने पर 12,000 का जुर्माना, 7 दिन जेल का भी नियम बनाया गया। बात अगर डेनमार्क की करें तो डेनमार्क में अगस्त 2018 में बैन लगाया गया। बैन के विरोध में यहां पर भयंकर प्रदर्शन हुआ था। डेनमार्क में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। हालांकि यहां प्रावधान यह किया गया था, पहली बार पकड़े जाने पर 12,000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 85,000 का जुर्माना। बात अगर श्रीलंका की करें इसके बाद, तो श्रीलंका में 2021 में बुर्का बैन कर दिया गया। 2019 में ईस्टर संडे के आत्मघाती हमले के बाद यह बैन लगा। हालांकि पूरी तरह से राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन बैन लगाया गया है। जर्मनी की बात करें इसके बाद अगर, तो जर्मनी के कुछ राज्यों में बुर्के पर बैन है। स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें, स्विट्जरलैंड में जनवरी 2025 में बुर्के पर बैन लगाया गया, यानी कि यहां का मामला इसी साल का मामला है। अगर कानून स्विट्जरलैंड में नहीं माना तो 96,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनमत संग्रह कराया गया था, रेफरेंडम कराया गया था। सरकार ने बैन करने से पहले एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में क्या हुआ कि 51.21% नागरिकों ने इस बैन का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, बुर्के को बैन किया जाना चाहिए, नकाब को बैन किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर नीदरलैंड की, नीदरलैंड में 2019 से बुर्के पर बैन लगा हुआ। यहां 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर एंट्री बैन है, वहां एंट्री तो मिलेगी ही नहीं। स्कूल, ऑफिस में भी एंट्री नहीं मिलेगी, वहां पर भी बुर्का पहनकर नहीं जा सकते आप नीदरलैंड में। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया में 2017 से पब्लिक प्लेस पर बुर्का बैन है। 11,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। एंटी फेस विलिंग एक्ट कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है नॉर्वे की। नॉर्वे में 2018 से बुर्के पर बैन लागू है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर इसे लागू किया गया है। इसके बाद बारी आती है रूस की। रूस में भी कुछ इलाकों में हिजाब पर प्रतिबंध है, स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध है। बुर्का का मतलब क्या है? अपने चेहरे को खास परिधान के जरिए ढकना, जिसे कोई चेहरा ना देख पाए। मुस्लिम इसे अपने धर्म और अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं।
मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है, नकाब पहनती हैं और कल्चर से, मुस्लिम कल्चर से इसे जोड़कर देखा जाता है। बुर्के को लेकर कई देशों में तो खास कड़े रिवाज हैं जहां इसे पहनना अनिवार्य है। नहीं पहनने पर यहां सजा हो सकती है। जिन देशों में बुर्का को अनिवार्य किया गया है, बुर्के के भी कई रूप हैं, मसलन अबाया, चादर, हिजाब, जिलाब, खिमार और निकाब। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसे पहना भी जाता है, मतलब पहनने के तरीके भी अलग अलग। बुर्का, हिजाब का चलन ज्यादातर मुस्लिम देशों में है जहां महिलाओं को पहनना अनिवार्य है। कई देशों में ड्रेस कोड का पालन न करने पर महिलाओं को डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है, यानी कि सजाए मौत भी दी जा सकती है। ईरान मुस्लिम देश, ईरान, जहां पर ईरान में हिजाब को लेकर बड़े सख्त कानून है। हिजाब के लिए सजाए मौत का प्रावधान करने वाला ईरान पहला देश है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान पहले भी ऐसा हुआ करता था। एक समय ऐसा था जब ईरान में वेस्टर्न कल्चर को बड़े खुले तौर पर स्वीकार किया जाता था और दुनिया भर से टूरिस्ट ईरान पहुंचते थे। और आप पहले के ईरान को गूगल करके अगर आप इंटरनेट पर तस्वीरें ढूंढेंगे तो आपको बड़े अचंभे करने वाले विजुअल मिलेंगे। जहां पर आज की तारीख में बुर्का ना पहनने पर डेथ पेनाल्टी है, वहां पर कुछ दशकों पहले अगर आप चले जाएंगे, गूगल करेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आम कल्चर था। वेस्टर्न कल्चर में जिस तरह से लोग रहते हैं वैसे ही खुलापन था, लेकिन अब ईरान में ऐसा नहीं है। बुर्का बैन करने वाला, सजाए मौत वाला, खास करके सजाए मौत प्रावधान करने वाला ईरान पहला देश बना जहां पर बुर्का बैन नहीं है। अफगानिस्तान में भी हिजाब को लेकर काफी कड़े नियम है। अगर अफगानिस्तान में महिलाएं सार्वजनिक स्थल पर हिजाब नहीं पहनती हैं तो सबके सामने उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। हिजाब को लेकर सऊदी अरब में भी नियम लागू हैं, हालांकि वहां महिलाओं को थोड़ी ढील दी गई है। इंडोनेशिया में हिजाब नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाता है। जब बात इस्लामिक देशों की होती है तो हमारे ज़हन में एक ही तस्वीर बनती है, चेहरे पर नकाब, सिर पर हिजाब और समाज की बनाई एक दीवार। हालांकि कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जहां बुर्का हिजाब पर बैन है। कौन कौन से ये देश हैं जहां इसे बैन किया गया इस्लामिक देशों में, जरा ये भी देख लीजिए। पहला नाम है, अगर इस साल से ही शुरुआत करें तो पहला नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में 2025 में हिजाब पर बैन लगाया गया। चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों पर भी पाबंदी लगाई गई। स्कूल में भी हिजाब की इजाजत नहीं है। कजाकिस्तान में करीब 70% लोग मुसलमान हैं। इसके बाद बारी आती है ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान में 2024 में हिजाब पर बैन लगाया गया। इस देश में 96% मुस्लिम आबादी है। हिजाब को विदेशी पोशाक बताया। हिजाब पहनना, बेचना और प्रचार करना सबको अवैध कर दिया गया। फिर बारी आती है किर्गिस्तान की। 2025 से नकाब पर बैन लगाया गया। नियम तोड़ने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। 2023 से स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध था। उज्बेकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है। उज्बेकिस्तान में पब्लिक प्लेस पर नकाब पर रोक है। 22,000 रुपए का जुर्माना है। अजरबैजान में भी सेना और पुलिस में हिजाब पहनने पर बैन है। तुर्की में स्कूलों में और कॉलेजों में हिजाब पर बैन है। मोरक्को में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब बैन है। लेकिन अब इटली में इसी चीज को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इटली कोई पहला यूरोपीय कंट्री नहीं है जहां पर हिजाब को बैन किया जा रहा है या इसको लेकर कोई बिल या कानून लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये कोशिश की जा रही है तो इटली में ये कानून बनकर ही रहेगा। जिस तरह के पॉलिटिकल सिनारियो वहां पर दिख रहे हैं और जो वहां की सरकार की स्ट्रेंथ दिख रही है वहां के दोनों सदनों में, अब लाने का ऐलान कर दिया गया और जल्दी से पास कराकर कानून बनाने की बात भी कही जा रही है।